वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं साड़ी के ऊपर कि हम साड़ी किस तरीके से उसमें बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साड़ी के मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही साड़ी का मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना दिया है। अगर आप उससे रिलेटेड आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने साड़ी के मेजरमेंट के बारे में बड़ी ही डिटेल में बात की है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटल 555 सेंटीमीटर विथ लिया है साड़ी का। उसमें माइनस है ब्लाउज का। अगर उसमें आप ब्लाउज भी प्लस करते हैं तो उसमें 80 सेंटीमीटर इसमें आपको प्लस कर देना होगा। तो आपका लमसम 600 650 सेंटीमीटर अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं उसके हाइट की, तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर देखते हैं पल्लू का एरिया, जो पल्लू का एरिया हमने डिसाइड किया है 18 से 28 इंच में पल्लू का एरिया डिसाइड किया है। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि अगर बहुत छोटा दिख रहा हो तो इसको जूम कर लेते हैं तो आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर हमने 2 या 2.5 सिल्वर बॉर्डर लिया है ऊपर नीचे। फिर यहाँ पर बॉर्डर स्क्रेट जो डिज़ाइन अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हमारे सीधे फोटोशॉप पे और बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर। ये वाला वीडियो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो हम यहाँ पर लेते हैं सीधा मेजरमेंट। तो यहाँ पर जाएंगे न्यू, और न्यू करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर पे क्लिक करने के बाद आपको विथ कितना लेना था वो आपको याद होगा, 555 सेंटीमीटर। और जो हाइट हमने बात किए थे वो 115 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके का मेजरमेंट है। अब मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पर बात आती है रेजुलेशंस की। वैसे तो साड़ी बहुत बड़ी होती है, तो रेजुलेशन अगर आप 150 नहीं रखना चाहते तो 150 से 100 के बीच में आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर मेजरमेंट 100 ही रखने वाले हैं। उसके बाद करेंगे इसे ओके। तो ये आ गया हमारा साड़ी का मेजरमेंट का पेज। अब इसमें हमें काम करना है कि हम पहले तो इसके एरिया को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले व्यू ऑप्शन में आके गाइड्स में और न्यू गाइड्स ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें से हम 28 सेंटीमीटर का सॉरी 28 इंच, यानी कि इंच को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेंथ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इंचेस, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमने जैसे बोला 28, तो यहाँ पे 28 करोगे तो 71.72 आपका सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर हम 71 पॉइंट कितना था, 71.12, यानी कि हम यहाँ पर 71.12 सेंटीमीटर इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा पेज जो अवेलेबल है वो सेंटीमीटर में नहीं है, वो इंचेस में ही अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितने में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद क्लिक करने के बाद उसे 28 सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा एरिया होगा वो होगा पल्लू का एरिया। और ऊपर नीचे से अगर हम 2 इंच के बॉर्डर की बात करें तो हम यहाँ से फिर से न्यू ग्रिड करेंगे, इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल और इसे रखेंगे 2 इंच पे। तो ये ऊपर का हमने 2 इंच का पट्टा निकाल दिया है। उसके बाद के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो ये जो बॉर्डर अवेलेबल होते हैं ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर कितना बड़ा रखना चाहते हैं। किसी में छोटा भी होता है, किसी में बड़ा भी होता है। तो ये आप 2 की जगह 4 भी रख सकते हैं। और ऊपर का जो स्क्रिट ऑप्शन है इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करने से पहले अब हम इसमें डिज़ाइन को लाना शुरू करेंगे। तो सपोज़ हम पहले डिसाइड करेंगे कि किस कलर में पूरी की पूरी साड़ी बनाएंगे। तो वैसे तो मैं इसमें जो साड़ी बनाने वाला हूँ वो है पूरी की पूरी ग्रेडियंट में। तो हम यहाँ से F7 पे क्लिक करेंगे और लेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें नया लेयर ऑप्शन
मिल जाता है और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हमने ग्रेडियंट ऑप्शन लिया है और इसे सीधा स्ट्रेट में हम ग्रेडियंट को फिल करा सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इसमें ग्रेडियंट में कुछ चेंजेस करना है, अगर ये कलर ज़्यादा हाईलाइट लग रहा है तो आप इस कलर को मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा हल्का करने के विचार में हूँ, तो मैंने इसे ले लिया है और उसके बाद इसे वापस फिल कर लेते हैं। ये कलर मैंने फिल कर दिया है। अब ऊपर नीचे का जो हमने पट्टे की बात किए थे, तो हम F7 करके इसमें F7 करने के बाद आपको लेयर ऑप्शन में एक और नया लेयर ले लेना है जो बॉर्डर के लिए होगा, और उसमें हम ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट करके इसमें डार्क कलर यूज़ करेंगे जो इसमें है, क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसे तैयार करना है। तो इसका डुप्लीकेट बना के इसी चीज़ को हम नीचे की ओर भी रख देंगे, क्योंकि हमें दोनों ओर सेम बॉर्डर चाहिए होगा। तो चलिए, ऊपर और नीचे हमने इस बॉर्डर को, पट्टे को रख लिया। अगर साइड से भी डालना है तो आप साइड से भी डाल सकते, कोई आपत्ति नहीं है। और हमने जो फ्लावर्स यहाँ पे डिसाइड किए थे, चलिए उन फ्लावर्स के लिए हम इस फ्लावर को सेलेक्ट करते हैं और उसे साड़ी पर लेके आते हैं। ये रहा। अब इस साड़ी पे ये कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, आप उसका डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने इसको यहीं पे डिसाइड कर लिया है। या एकदम परफेक्ट लग रहा है। रखने के बाद इसकी पोजीशंस भी मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मुझे इसे हाइट में एक आधा इंच इधर रखना है और इसका रोटेशन थोड़ा उल्टा करेंगे, क्योंकि अगर पोजीशन सबकी एक जैसी ही लगेगी तो ये मज़ेदार नहीं आएगा। तो हम इसके रोटेशंस को कुछ अलग तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे, ये इसमें बैठने के बाद कुछ बेहतर तरीके से नज़र आए। अब इसको मैं इसी के हिसाब से सेट कर देता हूँ पूरे की पूरी साड़ी में। ओके, और भी यहाँ से डिसाइड करते चले जाते हैं। डन, डन। या एकदम परफेक्टली ये हमने फ्लावर्स को सेट कर दिया है। अब इसमें मुझे और भी कोई कलर के फ्लावर्स को इसमें ऐड करने की इच्छा हो रही हो, तो हम यहाँ पर इसका तो यूज़ नहीं करना चाहता हूँ मैं फ़िलहाल, तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। और मैंने कुछ और फ्लावर्स को इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, जैसे कि ये फ्लावर है, इसे ओपन करता हूँ। इसमें से मुझे इसका ये जो अंदर का फ्लावर है, मुझे वो बहुत बेहतर लग रहा है। मुझे बाकी तो ठीक है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो हम इसको पहले डिज़ाइन में लेके जाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। ओके, गुड। इसकी साइज़ को मेंटेन कर लेते हैं और इसकी पोजीशन के आधार पे हम रिपीट करवा देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगा। या परफेक्ट, यहाँ पर भी होगा। ओके, यहाँ पर भी डाल देते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं। और वो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी उसको सेट कर देते हैं। चलिए, ये हमने फ्लावर्स को मेंटेन करके रख दिया है। अब अभी भी ये क्या है ना, बैकग्राउंड थोड़ा उसका क्या ना खाली खाली जैसा लग रहा है। तो बैकग्राउंड में भी कुछ डिज़ाइन या कुछ फ्लावर आ जाए या कुछ रिफ्लेक्शन आए, क्योंकि सादा जो कपड़ा होता है उस पे, सादे कपड़े पे सिर्फ सिंपल डिज़ाइन जो दिख रही होगी वो कुछ मज़ेदार नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कुछ इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक ये कली उठाई है, तो ये ज़्यादा ही कुछ हो जा रहा है, क्योंकि इतना सारा चीज़ें हम डालेंगे तो ये थोड़ा भद्दा जैसा लगेगा। कोई बात नहीं, तो हम इसमें कुछ बैकग्राउंड को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोम पे चलते हैं। आइए, क्रोम पे आने के बाद
जाना होगा आपको yandex नाम की वेबसाइट पे। उसमें आपको इमेज सेक्शन में आना है और यहाँ पर लाइन टेक्सचर सर्च करना है। बैकग्राउंड भी लिख देना साथ में, क्योंकि आपको बैकग्राउंड चाहिए उसका। ओके, तो हमने लाइन टेक्सचर बैकग्राउंड सर्च मारा है, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, नेट बंद हो गया है मेरा। टेक्सचर लाइन और इंटर करेंगे, तो जैसे ही टेक्सचर लाइन क्लिक करोगे तो इस टाइप के आपको टेक्सचर से रिलेटेड लाइन वाले इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। और उन लाइन वाले इफ़ेक्ट्स को आप अपनी साड़ी में किस तरीके से यूज़ करोगे वो अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए कुछ लाइन वाले, जैसे सपोज लाइक दैट, कुछ मल्टीपल भी मिक्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल ही हो। जैसे मल्टी कलर में देखें तो ये लाइन वाले में नहीं, ये ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। यही डाल के देखते हैं। सपोज इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं, चाहे तो हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके रखने से फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे। तो हम इसको इसमें ला के रखते हैं और इसे सेट कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट। इंटर मारते हैं और इसे पूरे में मिक्स करा देते हैं। पहले तो हम इसे सेट कर लेंगे पूरे पेज में, जहाँ जहाँ पर इसको मुझे रखने की ज़रूरत है, तो पूरे में पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब इन तीनों लेयर को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देते, क्योंकि मर्ज करेंगे तभी ये बेहतर होगा। ओके, तो हमने इन तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और कंट्रोल टी करके इसे फुल साइज में ले लेते हैं। अब ये अगर हम इसका पल्लू एरिया में भी इस डिज़ाइन के इफेक्ट को रखना चाहते हैं तो इसको स्टिच कर लेते हैं यहाँ पर भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन सबसे लास्ट लेयर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड में चाहिए, तो हमने इसके सबसे लास्ट लेयर पे लेके आए। अब इसको हम बैकग्राउंड के साथ मिक्स करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो नॉर्मल सेक्शन दिख रहा है इसमें आप इन ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर बैकग्राउंड के साथ कुछ इफ़ेक्ट बदलते हुए आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से इसमें बेहतर लगे। वो से आपको समझना होगा कि ये कौन सा इफ़ेक्ट इसमें बेहतर लग रहा है। और जैसे तो ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, और भी देख लेते हैं, एक बार फाइनल उसी को ही रखेंगे। ये बैकग्राउंड भी ठीक ही है ऐसा, वैसे तो मुझे वो वाला ही अच्छा ज़्यादा लग रहा था। ये वाला सॉफ्ट लाइट सेक्शन रख दीजिए। और इसको रखने के बाद अगर लगे कि ये थोड़ी सी ओपिसिटी कम हो जाए, सपोज 50%, तो और बेहतर लगे। अब ये हो जाने के बाद मुझे इसमें और भी कुछ इफ़ेक्ट चाहिए, तो चलिए कुछ और इफ़ेक्ट भी इसमें मिक्स करते हैं, जिससे ये कुछ अलग दिखाई दे बाकी डिज़ाइन से। सपोज ये वाला बॉक्स डिज़ाइन लेते हैं, बेहतर लगेगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये बेहतर लगेगा। कोई बात नहीं, तो हम ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेम टू सेम हम वही काम करेंगे, इसको फोटोशॉप में लेके आएंगे और फिर से इसको इसमें एडजस्ट करवाएंगे, सेम जैसे अभी हमने उसको किया था। सेम टू सेम इसको यहाँ पे रखेंगे और पूरे बैकग्राउंड में इसे सेट करेंगे। अगर ये मिक्स नहीं हो रहा है तो कंट्रोल टी करके इसे घुमा दीजिए, तो आई थिंक ये बैठ जाएगा। ओह, परफेक्ट बैठ गया है। और यहाँ से भी इसको सेट कर देते हैं। चलिए फिर से हम इन तीनों लेयर को मिक्स करा देते हैं। F7 में आइए, देखते हैं कहाँ पर है लेयर, टॉप पे ही है। तीनों लेयर को हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद सेम हम इसको नीचे लेके जाएंगे लास्ट लेयर पे। आ गया, इसको भी हम इसके साथ मिक्स करने का स्टेप शुरू करेंगे।
ये भी ठीक ही है। सॉफ्ट लाइट में ही ये दोनों मिक्स बेटर लग रहे हैं। ये सॉफ्ट लाइट मैंने दोनों के लिए कर दिया। अब ये जो फ्लावर है हमारे, इनकी कलर कॉम्बिनेशन और इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो कोशिश कर सकते हैं कि इनका कुछ मिक्स सेक्शन हो जाए या कलर कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाए। उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल एम करके इनकी लाइट, ब्राइटनेस, कलर के बारे में ऊपर काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की किया, कंट्रोल यू, फ्लावर को सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ से उसको बैकग्राउंड के हिसाब से इसे मैनेज करेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कलर एकदम सही सेट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। वैसे तो बेहतर ही लग रहा है, बस 20% इनके कलर को मैं सेट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड से सही से बैठ जाए। तो ये एकदम ऊपर के कलर को हमने मिक्स कर लिया। अब ये रहा जो पल्लू का एरिया था, उसमें हम अपने फ्लावर्स को किस तरीके से सेट कराएंगे। चलिए हम इन्हीं फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। सपोज मैं इस फ्लावर को इस पोजीशन में रखता हूँ, ओके, और इस फ्लावर को उठा के इस पोजीशन में ले लेता हूँ, और इसी फ्लावर को अगेन लेके इसके सेक्शन को उल्टा कर देते हैं, रोटेट करके इस तरीके से रख देते हैं। इसी फ्लावर का हिस्सा एक हम यहाँ बढ़ा देते हैं। और भी कुछ इफ़ेक्ट डालना है तो डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने पन्नू को नॉर्मल ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने से मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है। नॉर्मल ही पल्लू बना रहा हूँ, और ये कुछ अलग तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर इसके दूसरे वाले फ्लावर की बात करें तो इसमें जो लीफ की कलर है, मीन्स पत्तियों का कलर है, वो थोड़ा कम डार्क है। तो हो सकता है कि आप इसमें स्पेशल कलर लेके इसके कलर को कम ज़्यादा करने की कोशिश आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बेहतर लगने लगे डार्क में तो और भी अच्छा है। जैसे कि मैंने इसमें करके देखा है तो नॉर्मल तो ठीक ही लग रहा है। अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल सी साड़ी हमने यहाँ तैयार कर ली है बड़ी आसानी से। अब इस साड़ी को आप सीधा प्रिंटिंग के लिए ले जा सकते हैं। अगर इसमें और भी कुछ कलाकारी करना चाहते हैं, इफेक्ट या साइडो, सपोज इन्हीं ही फ्लावर का साइडो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप F7 लेयर कीजिए। आप देख लीजिए आपका फ्लावर कौन सा कहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरे फ्लावर को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इनका डुप्लीकेट बना के, और इन सभी में मैं कलर को भर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि साइड तो ब्लैक ही होता है, तो हमने भर दिया ब्लैक। आप देख रहे हैं कि हर जगह ब्लैक आ गया। और इन सभी की लेयर को मैं उठा के लेके जाऊँ एकदम लास्ट, जहाँ पे फ्लावर दिखेंगे वहीं पे तो करना है। अब फ्लावर आ जाने के बाद अब हम जाएंगे फिल्टर ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लर, और इसमें डालना है ग्लिसरीन। तो इस ब्लर सेक्शन से उसमें आप ब्लर को बढ़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस हल्का बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले तो हम देखेंगे कितना उसमें बढ़ रहा है। बढ़ाने के बाद उसे ओके कर दीजिए, और यहाँ से उसकी ओपेसिटी को भी मैनेज कर दीजिए 50%। तो ये क्या होगा कि ये उसमें उठे हुए लगने लगेंगे, और इस तरीके से ये आपकी साड़ी, एक नॉर्मल साड़ी, परफेक्टली तैयार हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।